आज वेस्ट बंगाल टेट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ का सॉल्यूशन का पहला वीडियो है, जिसमें हम मैक्सिमम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी WB टेट के 2017 के वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग नंबर सप्लाई द मिसिंग डिजिट सो एज मेक रीच ए मल्टीपल ऑफ 9। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कुछ नंबर दिया हुआ है जो कि 9 का मल्टीपल है, तो आपको बताना है कि ये जो स्टार मार्क्स है, ये जो मार्क्स है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। याद रखिएगा, जो नंबर 9 से मल्टीपल होगा यानी वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 9 का देखें, कोई भी नंबर लीजिए जो 9 से करता है, 2, 7, 45, 63, तो सबको जोड़ने पे आपका देखिए 9 आएगा। 2, 7, 9, 4, 5, 9, 6, 3, 9। तो जो नंबर 9 से कटता है वो हमेशा क्या होता है, जोड़ने पे 9 आता है। तो हमारा पहला देखते हैं, 3, 0, 3, 4, 7 हुआ। तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा। तो 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो 9 आए, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 5, 7, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16। 5, 7, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16, 15, 1, 16, 6 और 1 क्या हुआ, 7। अब ये जो 6, 1, 7 हुआ, अब 7 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 9 होगा। 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 9 होगा। तो 2 देखिए यहां है और यहां है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। तीसरा है हमारा स्टार है, 6, 7, 13, 13 और 8 कितना होता है, 13 और 8, 21। तो 2, 1, 3, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा, 6 का कौन सा, यहां पर भी हमारा 6 है, यहां पर भी नहीं, देखिए यहां पे 6 है और यहां पे 6 है, यानी दोनों जगह हमारा क्या है, 6 है। तो इसलिए हमें लास्ट क्वेश्चन देखना है। 8, 3 कितना होगा, 8, 3, 11, 11, 6, 11, 6, 17, 17, 5, 22, 22, 7, 29। ठीक है, 22, 7, 29, 9, 2, 9, 2, 11, 1, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ ऑफ 3, 6, 1, 5, 2, 1 या 8, 8, 1 का में से आपको क्या निकालना है, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो जब भी एचसीएफ निकालने का है आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा नंबर लेना है। ठीक है, छोटा नंबर को देखना है। अगर आपको पता है कि वो नंबर कोई प्राइम नंबर है तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट आंसर 1 मार दीजिए। अगर आपको पता है कि वो प्राइम नंबर है या आपको प्राइम नंबर निकालने आता है, अगर आपका छोटा नंबर आ रहा है वो एक प्राइम नंबर है, तो आप डायरेक्ट आंसर 1 मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता और बहुत लंबा भी है, आप पर टाइम नहीं है, तो आप बस जो नंबर ऑप्शन में है आप उसे काट के देखिए। 7, 5, 35, एक इधर जाएगा, 11 तो कटेगा नहीं, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। 361, एक तो सबसे कटता है। अब उसके बाद देखते हैं 19, यानी एक हमारा आंसर हो सकता है, अगर बाकी सबसे ना कटे तो हमारा आंसर 1 होगा। आगे देखते हैं 19, तो 19 से अगर हम काटते हैं तो 9, 9 एकम 9, 17 बचा, 9 नवा यानी 19 नवा जो होता है वो होता है 360, सॉरी हाँ 19, सॉरी 19, ठीक है। 19 जो 19 को 19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 361 होता है। तो 19 से दूसरा नंबर कट रहा है। अगर हमारा पहला नंबर कट गया तो हमें आगे क्या करना है, दूसरा नंबर काटना है। 19 से दूसरा नंबर, 19 से अगर हम इसे काटते हैं तो 19 दूना 38, कितना बचा 14, यानी 141। तो 19 का टेबल्स में 141 नहीं है, क्योंकि 171 9 बार में है, तो 141 नहीं है, तो ये हमारा नहीं कटेगा। इसलिए हमें 19 भी आंसर नहीं होगा। जब एक कट जाएगा हमें आगे बढ़ना है। दूसरा है 17, 17 से काटिए, 17 दूना 34 और 1, 17 दूना 34, कितना बचा 2, 21।
17 के पहाड़ा में तो 21 है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1। लेकिन अगर आपको पता है कि एक प्राइम नंबर है या कोई भी आपको एक पता है कि वो एक प्राइम नंबर है, तो आप डायरेक्ट आंसर 1 लगा सकते हैं, अगर आपको इन तीनों में से पता है कि कोई भी एक प्राइम नंबर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 इंटू 3.2 2.8 प्लस 2.8 माइनस 6.42। एक चीज देखिए 3.2 इंटू 3.2 तो क्या हो जाएगा 3.2 का स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी के 2 इंटू 3.2 इंटू 2.8, 2.8 किसका फॉर्मूला है ए बी माइनस 2ab, यानी कि a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हमारा क्या हो जाएगा 3.2 प्लस नहीं माइनस 2ab है ना, माइनस 2.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखिए 1.6 का स्क्वायर इंटू 1.6 है प्लस 2.4 का स्क्वायर इंटू 2.4 है प्लस, इसे भी देखिए टूट जाएगा 1.6 इंटू 2, 2 छके 12, 2 एकम 2, 1 3, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 2.4 बराबर क्या आ जाएगा। देखिए यहां भी प्लस का साइन है, यहां भी प्लस का साइन है, यानी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 प्लस 2.4 का होल स्क्वायर। अब यहां क्या है 3 2 माइनस कीजिए तो 12 में से 8 गया 4.4 और इसे प्लस कीजिए तो ये आया 4। पॉइंट 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब हम इसे क्या कर सकते हैं 0.16 लिख सकते हैं 0.16। अब यहां पे पॉइंट 16 एंड 16। अब क्या होगा यहां से पॉइंट हटाने के लिए यहां हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहां से अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो यहां हमें क्या लगाना पड़ेगा 2 जीरो लगाना पड़ेगा। यहां से अगर हमको पॉइंट को हटाना है तो यहां हमें क्या लगाना पड़ेगा 2 जीरो। अब ये पॉइंट हट गया, 16 से 16 घटा 1। अब एक को पॉइंट में लाना है क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या है पॉइंट में, तो क्या हो जाएगा 0.01। जब भी ऐसा हो हमें क्या करना है 2 अदद हो तो वहां पॉइंट लगाना है और नीचे एक के बाद जितना है उतना के बाद 0 और 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट डिविजिबल बाई 27, 45, 60, 72 और 96। याद रखिएगा जब हमारा 27 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि और हमें 9 से डिवाइड करने का क्या मालूम है कि हमें 9 से अगर कोई डिवाइड हो रहा है जो नंबर उसका जोड़ आपस में क्या होता है 9 ही होता है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 997 को जोड़ दीजिए 9 9 18 18 7 25 25 9 34 34 2 36। तो 36 जो है हमारा 9 से डिवाइड है क्योंकि 3 6 9 जोड़ करके 9 आ जा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है 997 सेम है 36। लेकिन ये नंबर देख लेते हैं 99 क्या होगा 18 8
26, 26 और 9, 26 और 9 होगा 35, 35 टू 37 क्या आ जा रहा है, 3 7 10, 1 आ रहा है, नहीं होगा, 9 9 9 9 8, 9 9 18, 18 26, 26 और 7 23 टू 35, 3 5 8 आ जा रहा है, यानी कि ये दोनों भी नहीं होगा। अब हमें देखना है इन दोनों में से क्या दोनों 9 से हो जा रहा है या फिर कोई एक। अगर कोई एक होगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, दोनों होगा तो हमें क्या करना है, ये पता है ये पता है ये पता है, फिर हमें इसका और इसका निकालना है। लेकिन अगर कोई एक होगा तो हमें हमारा आंसर मिल गया। 2 3 5 5 6 5 6 5 6 होगा हमारा 11 11 8 19, 11 8 19, 9 1 8 हो जा रहा है, 1 3 6 6 6 12 12, 1 3 4 4 6 10 10 8 18, 8 1 9, यानी कि ये जो हो गया हमारा आंसर हो गया। एक बात याद रखिएगा, 9 से अगर ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाता तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये कौन सा नंबर जो है 6 से कट रहा है। ठीक है, अगर 6 से कोई नंबर कट रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 में कंफ्यूज होगा तो 6 से आपका नंबर एक ही नंबर कटेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है A and B can do a piece of work in 5 hours, A and C in 4 hours and B and C in 3.5 hours. What time A can alone that work? ठीक है, A and B किसी काम को 5 घंटे में करते हैं, A and C उस काम को कितना 4 घंटे में करते हैं और B and C उस काम को 3.5 आवर्स में करता है। तो आपको बताना है A अकेले उस काम को कितने दिन। पहले हमारा देखना है A प्लस बी, B प्लस C एंड C प्लस A, तो कितना दिन में करता है वो लिख लीजिए पहले। A प्लस बी कितना दिन में कर रहा है हमारा, A प्लस बी कर रहा है 5, B प्लस C 3.5 एंड C प्लस A 4। ठीक है, तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 5 7 और 4 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 5 7 और 4 का एलसीएम लीजिएगा 140। देखिए 7 चौके 28, 28 पचे 140। अब क्या कीजिए, इसको इससे डबल डिवाइड कर दीजिए, जिससे हमें निकल जाएगा कि वो 140 जो काम है उसे करने में वो टोटल कितना घंटा लगा रहा है। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई 28 डिवाइड करेंगे, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 20, और ये दो इधर डिवाइड में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 40। 4 से 4 तिया 12 और 2 35। ठीक है, ये निकल गया। ये हमारा क्या निकला, A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी कि इसमें 2 बार सबका है, यानी कि 2A प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, इसे टोटल कीजिए, 8 5 8 और ये 5 है, 8 5 13, 3 4 7 2 9 1 10, 103। A प्लस बी के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है 2। अगर सिर्फ हमें A प्लस बी का निकालना है तो इस 2 को लाके इधर हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये हमारा जो वर्क निकला है वो किसका निकला है, A प्लस बी प्लस सी का निकला है। ठीक है, अब A प्लस बी प्लस सी में से हमको सिर्फ किसका निकालना है, सिर्फ हमको निकालना है A का। तो B प्लस सी का जो काम है उसको माइनस करना है। B प्लस सी का काम क्या है, 40, 40 को माइनस कर दीजिए, 2 103 माइनस 80 क्या है 23/2। 3 में से 0 गया 3, 10 में से 8 गया 2, 23/2। अब ये जो हमारा निकला है ना, ये हमारा क्या निकला है, वर्क। हमें क्या निकालना है, आवर। ठीक है, आवर निकालने के लिए इससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए 140 को 23/2 से डिवाइड करते हैं, 140 डिवाइड 23/2, यही करना है ना, 140 डिवाइड 23/2। अब देखिए साइन मल्टीप्लाई का होगा तो चेंज हो जाएगा, 280/23 कर दीजिए डिवाइड,
280, 1, 23, 50, ठीक है। 8 में से 3 गया, 2, 46, 10 में से 6 गया 4, यानी कि 12 अदद सही 4/23। तो हमारा आंसर है 12 अदद सही 4/23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 इंटू 1000000 प्लस 9/1000000। इतना इजी क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता इसे एक्सप्लेनेशन का जरूरत है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 70000, ठीक है। कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। प्लस यहां पे हमारा 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, और यहां पे हमारा 9 है। तो हमारा क्या होगा, पॉइंट के बाद 5 क्या होना चाहिए, अदद होना चाहिए, 5 नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हमें 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 लगाना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा 9 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम इसे खोलेंगे तो 9/1 और 5 0 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया सिंपल, अभी नहीं आया आंसर। और जब हम इसे प्लस करेंगे तो 7 5 ठो 0.00009। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे है 7 5 ठो 0, यहाँ हमारा 7 4 0, ये ऑप्शन नहीं, 7 5 0 4 0 9, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। क्वेश्चन है 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1.1, सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 प्लस 2.2 इंटू 2.2, यानी नंबर क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो आप इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए B और इसे मान लीजिए C। तो देखिए 1 2 3, यानी कि ये हमारा हो जाएगा इंटू में है, इसीलिए A³ प्लस 1 2 3 B³ इंटू में है, 1 2 3 C³ इंटू में है। अब यहां से देखिए प्लस 3A² B 3A² B प्लस 3AB² 3AB² प्लस 3B² C 3B² C प्लस 3BC² 3BC² प्लस 3C² प्लस 3A² C प्लस 6ABC 6ABC। ये जो हमारा है A³ प्लस B³ प्लस C³ प्लस 3A² B प्लस 3AB² प्लस 3B² C, तो ये जो है हमारा किस चीज का फार्मूला है, देखिए A प्लस B प्लस C का होल क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। A³ प्लस B प्लस C³ A³ प्लस B³ प्लस C³ प्लस 3AB इंटू, याद रखिएगा फार्मूला ये बहुत जरूरी है, 3AB इंटू A प्लस B प्लस 3BC। यहाँ पे देखिए 3AB इंटू A प्लस B, 3BC इंटू B प्लस C प्लस 3AC इंटू A प्लस C प्लस 6ABC, ठीक है। अगर आप इसे तोड़िएगा तो आपका ये निकल के आ जाएगा, देखिए 3, इसे तोड़ेंगे 3A² B 3AB², तो निकल के आ रहा है ना,
तो इसे तोड़ने पे आपका ये निकल गया। यानी ये जो मेरा इतना लंबा आपका नंबर दिया हुआ है ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, बस ये और इसका क्या है, प्लस है। तो बस हमें लिख देना है 1.1 प्लस 2.2 प्लस 7.7 का होल क्यूब। ठीक है, 1.1 7 2 9 1 10 का 0, 7 2 9 1 10 11, यानी कि हमारा कितना आया है 3 लिख दीजिए। तो पॉइंट का बाद का 0 का तो वैल्यू नहीं है, 11 पे क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब 1331, 11 का क्यूब होता है 1331 है हमारा। 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 1 2 3 4, 4 0 लग जाएगा 4, प्लस इधर देखिए 1 2 3, 3 0 लगा दीजिए 1 2 3, प्लस 2 10 इंटू 10 100, प्लस 1 इंटू 1 2 3 1 0। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 3 3 0। ठीक है, प्लस पॉइंट का निशान देंगे। अगर हम इस 100 को हटाएंगे तो 0.2। ठीक है, यानी कि अगर 1 की जगह पे 1 पॉइंट देंगे तो नीचे 2 अदर है, तो हमारे पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 2 डिजिट आया। अगर हम इधर 0 लगाएंगे, यहाँ पे है नीचे 3 0 है, तो पॉइंट के बाद हमारा 3 डिजिट 1 2 and 1, 3 डिजिट हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 3 0 4 3 0 4 3 0 0 0 पॉइंट। ठीक है, 0 2 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट रख के इस तरीका से हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4300.021। देखिए कहाँ 2 0 है, यहाँ पे 3 0, यहाँ देखिए 3 0 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन है हमारा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.01 इंटू 0.01, तो आपको 0.1 का क्यूब प्लस 0.01 का क्यूब। ठीक है, तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 का क्यूब प्लस 1/100 का क्यूब, ये लिख सकते हैं। इसी तरीका से 2/10 का क्यूब प्लस 2/100 का क्यूब लिख सकते हैं, अब इसको लिख दीजिए 1, तो वैसे ही होगा 1 का क्यूब, 10 क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब 1 2 3 0। ठीक है, प्लस 1, यहाँ 100 है तो कितना 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 0, कितना 0 हो गया, 6 0। 2 बाई प्लस यहाँ भी हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 का क्यूब खोलेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 का क्यूब खोलेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी नीचे का नंबर आपका बराबर हो तो क्या होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। नीचे का नंबर अगर आपका आ रहा है तो वो कट गया। आपका हमेशा याद रखिएगा, अगर इसके नीचे का नंबर और इसके नीचे का नंबर आपको बराबर दे तो आप दोनों को काट सकते हैं। 1/8 क्या आया हमारा, 1/8। अब 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे करके देख लीजिए 8, ठीक है 1, तो 0 लगाएं, 0.12, ठीक है 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 पचे 40, यानी 0.125 हमारा ऑप्शन में है 0.125, ये रहा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
0.835 इंटू 0.835 इंटू 0.835 क्या हो रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है। ए मान लीजिए, ए मान लिए, इसे बी मान लीजिए, बी मान लिए। चलिए ए, 1 2 3 ए क्यूब प्लस बी इंटू 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 यानी बी क्यूब, नीचे इसे ए माने, ए बी माइनस, नहीं सॉरी ये भी तो ए है, ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए बी यानी कि ए बी, यहाँ प्लस का साइन है, बी का स्क्वायर। आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होगा, यहां से यहां कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या हमारा, बचा सिर्फ हमारा a प्लस बी, ए प्लस बी। ए क्या है 0.835 प्लस 0.165, 5 5 10, 6 3 9, 1 10, 8 1 9, 1 10। तो हमारा आंसर क्या आया है, 1 आंसर आया है। यहाँ पे कहीं पर भी आपका 1 है नहीं है, डी में क्या है नन, ये हो जाएगा आपका आंसर।